Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna. In today's video, we are going to continue with our chapter. So let's start. People build houses in urban areas to live in, but many house owners give their houses on rent. The rent vary according to the locality and the availability services. People also rent shops for commercial activities, rents of commercial spaces in shopping complexes, mall and prominent market areas are high, but many self-employed traders run their business in small stalls and kiosks. They either own the kiosks or take them on rent. There, there are many. There are also many street side vendors who cannot afford the rents. Many self-employed hawkers sell their goods on hand carts, thela. There is a lot of competition to get shops, kiosks, and street side spots among the small traders, hawkers and vendors. ठीक है, देखिए जो लोग हैं अर्बन एरियाज में वो रहने के लिए घर बनाते हैं और कुछ जो लैंड ओनर्स हैं वो अपने घर को रेंट पर भी देते हैं। ये जो रेंट है वो लोकेलिटी के हिसाब से और अवेलेबल सर्विसेज के हिसाब से वेरी करता है। अगर लोगों को अगर लोगों को लोकेलिटी और अच्छे सर्विसेज अगर मिल जाते हैं तो उनका जो प्राइस रेंट का जो प्राइस रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। लोग शॉप्स को भी क्या है रेंट पे देते हैं कमर्शियल एक्टिविटीज़ करने के लिए। शॉप्स भी यहाँ पर रेंट पे मिलती है। जो रेंट है कमर्शियल स्पेस का, अगर वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस की बात की जाए, मॉल्स की बात की जाए, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रेडर्स जो हैं उन जिनको बिजनेस चलाना है मतलब जिनको अपना काम करना है वो छोटे मोटे स्टॉल्स पे या कियोस्क पे जाकर वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप हैंड कार्ड्स जिसको बोला जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग ठेला बोलते हैं, ठीक है, उसमें भी लोग क्या है काम करते हैं। बहुत सारे हॉकर्स जो है वो उसी में अपना सामान जो है वो बेचते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है शॉप्स के लिए, ठीक है, कियोस्क के लिए, स्ट्रीट साइड स्पॉट्स के लिए बहुत ज़्यादा आपको कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। The distribution of land in cities is unequal and not according to people's needs. Hence, any development plans for cities must ensure that everyone gets a home and the opportunity to earn a livelihood. जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है सिटीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा अनइक्वल है और लोगों के नीड के अकॉर्डिंग नहीं है। इसीलिए ये जो डेवलपमेंट प्लान है, अगर सिटीज़ में उनको डेवलपमेंट प्लान करना है तो सबसे पहले तो उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सभी के पास में एक घर हो, ताकि उनके पास में एक अपॉर्चुनिटी हो अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए। नेक्स्ट है आपका लेबर। वी हैव We have seen that land is an important source for earning a livelihood. Land is needed not just for the production of goods and services but also for residential purpose. If you do not have a house, what would your family do? They would probably they would probably rent a house to live in. Many families in the cities live in rented houses. They have to spend part of their income to pay the rent. In Raipur, only 20% of the slum dwellers have title deeds to land pattas to build their own houses. This legal document given by the government recognizes the holder as the land as the owner of the land. Slum dwellers also need civic facilities like drinking water, sanitization, toilets, public health centers, schools, etc. like any other citizen. देखिए अब नेक्स्ट है आपका लेबर। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक लैंड के बारे में पढ़ा, अब हम लेबर को देखते हैं, लेबर के बारे में देखेंगे। अब लैंड लैंड आपका कोई भी अर्निंग चलाने के लिए, ठीक है, अगर सिटीज़ की बात करें तो लैंड में अगर अगर आपका रूरल एरियाज़ की बात करते हैं, गांव की बात करते हैं, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट होता हो जाता है, जिसके लिए लैंड इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट है तो लैंड भी वहाँ पर इम्पोर्टेंट है और वहाँ का आपका मेन ऑक्यूपेशन जो है वो आपका एग्रीकल्चर ही रहता है। अगर हम सिटीज़ की बात करें तो सिटीज़ में यहाँ पर क्या होता है आपका ऑफिस के लिए, ठीक है, ऑफिस के लिए हो गया या फिर अदर्स जो सर्विसेज होते हैं, स्कूल, रोड्स, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए भी आपको लैंड की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर लैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब लैंड के बाद में नेक्स्ट जो है प्रोडक्शन के प्रोसेस में आपका जो नेक्स्ट फैक्टर है वो आपका डिपेंड है लेबर। ठीक है, अब लैंड के अलावा
ठीक है, लेबर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लैंड आपको प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए भी हेल्प करता है, साथ में रेसिडेंशियल पर्पस के लिए भी हेल्प करता है। अगर कोई, अगर किसी किसी फैमिली के पास में घर नहीं है, तो क्या क्या तो वो फैमिली क्या करेगी, अपने मतलब जो घर है उनको रेंट पर लेगी। उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो रेंट पे ही घर लेते हैं। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है सिटीज पे जो रेंटेड हाउस पे रहती हैं, और उनका कुछ पार्ट जो है, उनका उनके इनकम का जो कुछ पार्ट है वो रेंट देने में ही जाता है। अगर हम रायपुर की बात करें, वहाँ के स्लम्स की बात करें, तो सिर्फ 20% ही स्लम ड्वेलर्स हैं जिनके पास में जो टाइटल डीड होती है, मतलब जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में पट्टा कहते हैं, वो उनके पास में होता है। अब ये क्या है, तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि गवर्नमेंट देती है और रिकॉग्नाइज करती है कि जो लैंड है उनका, उसका ओनर कौन है। जो स्लम ड्वेलर्स हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक जो सिविक फैसिलिटीज है उनकी भी ज़रूरत, ज़रूरी उनकी भी, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपका क्या हो गया, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन, टॉयलेट, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लो इनकम फैमिलीज इन रायपुर, ठीक है, यहाँ पर आपको छोटा सा एक पार्ट दिया हुआ है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए, ये है वर्क डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी एक लो इनकम फैमिलीज का, अगर वो रायपुर में रहते हैं, ठीक है। कोई एक छोटा सा आपको वर्क डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। जो पिंक कलर है वो आपका अनस्किल्ड लेबर्स को शो कर रहा है। ये पर्पल कलर 19% जो है वो स्किल्ड लेबर शो कर रहा है। 17% फैक्ट्री वर्कर्स, और फिर बाकी का जो 9% है वो आपका एंटरप्रेन्योर्स को शो कर रहा है। ठीक है, लेबरर्स इन अ सिटी, रायपुर एज एन एग्जाम्पल। Till now, we have looked at the role that land plays in the process of production in Raipur city. Apart from land, the development of a city depends on people who can work in factories, offices, shops, schools, and other institutions. Raipur is no different. Industrial growth has drawn many people to live in the city, both from within and outside the state. The growing production and expanding economy have boosted the service sector. Many people have come from other states and various parts of Chhattisgarh to work in factories and different services. A large part of the workforce commutes daily from the neighboring rural areas. People from uh, people from within a 25-kilometer radius on cycle and other modes of transport. देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि लैंड किस तरीके से इम्पोर्टेंट है किसी भी सिटी के डेवलपमेंट के लिए या फिर लोगों के डेवलपमेंट के लिए, जो कि मतलब सिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए अभी तक हम लोग देख रहे थे कि लैंड कितना इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर देखेंगे कि लेबर्स लेबर्स कितने यहाँ पर ज़रूरी हैं। ठीक है, जिस तरीके से लैंड ज़रूरी है उस तरीके से अ, वहाँ पर वर्क करने के लिए, फैक्ट्रीज में वर्क करने के लिए, ऑफिस में, स्कूल्स में और बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूशंस में वर्क करने के लिए आपको लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, मतलब लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो वहाँ पर वर्क कर सकें। रायपुर भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। वहाँ पर अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है तो बहुत सारे लोग वहाँ पर आएंगे, वहाँ पर सिटी में आएंगे और रहेंगे। चाहे वो उनके स्टेट के अंदर, मतलब वो हो सकता है कि वो छत्तीसगढ़ स्टेट के ही हो, या हो सकता है कि वो बाहर स्टेट से भी हो सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर रायपुर में आएंगे और वहाँ पर वर्क करेंगे। अब ये जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है और एक्सपांडिंग इकोनॉमी है वो सर्विस सेक्टर को क्या कर देगी, बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरे स्टेट से आते हैं और अलग अलग छत्तीसगढ़ के अलग अलग पार्ट से आते हैं ताकि वो फैक्ट्रीज पे वर्क कर सकें और अलग अलग सर्विसेज पे वर्क करते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो वर्क फोर्स का, वो आपका नेबरिंग रूरल एरियाज, मतलब कम्यूट्स डेली फ्रॉम द नेबरिंग रूरल एरियाज। ठीक है, जो छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं, मतलब जो आसपास का, रायपुर सिटी के आसपास का जो छोटा छोटा गांव है, जो नेबरिंग रूरल एरियाज है, वो भी वहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जो लोग हैं वो रायपुर सिटी, उस रायपुर सिटी की करीब 25 किलोमीटर का जो रेडियस रहता है वहाँ पर आना जाना कर सकते हैं कोई भी ट्रांसपोर्ट के मोड से। They include daily wage earners, unskilled and skilled workers such as electricians, mechanics, fabricators, etc., some of whom work in factories. Similarly, daily wage workers, masons, carpenters, plumbers, and electricians are engaged in the construction industry. Another category of
Labor includes supervisors, managers, accountants, etc. who are employed in factories and other business. देखिए यहाँ पर डेली वेज अर्नर्स रहते हैं, ठीक है, जो आपका आसपास का जो जैसे कोई सिटी है उसके उसके आसपास का जो एरिया है, करीब 25 किलोमीटर तक का ये जो एरिया है, वहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं। कैसे लोग रहते हैं? तो डेली वेज अर्नर्स रहते हैं। कुछ स्किल्ड हो सकते हैं, कुछ अनस्किल्ड हो सकते हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रीशियंस हो गया, मैकेनिक्स हो गए, फैब्रिकेटर्स हो गए। ऐसे सारे लोग जो हैं जो कि फैक्ट्रीज पे वर्क करते हैं, वो ऐसे ऐसे लोग वहाँ पर रहते हैं। उसी तरीके से जब हम देखेंगे तो डेली वेज वर्कर भी है, ठीक है। डेली वेज वर्कर जैसे कि आपका मैशंस, कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इंगेज हो जाते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है लेबर की, वो है आपका सुपरवाइजर्स, मैनेजर, अकाउंटेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो कि ये सारे लोग जो है वो फैक्ट्रीज पे एम्प्लॉय होते हैं या फिर दूसरे बिजनेस पे एम्प्लॉय होते हैं। The service sector is also diverse depending on the kind of services people are engaged in. Generally, the services cover wholesale and retail trade, transport and warehousing, hotels and restaurants, mobile and internet, finance and insurance, education, health, entertainment and administration. जो सर्विस सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स सेक्टर है, जो कि डिपेंड करता है किस टाइप की जो सर्विस है, जो लोग जिसमें लोग इंगेज हो रहे हैं। जनरली जो सर्विसेज है वो आपका होलसेल मार्केट हो गया, ट्रेड रिटेल हो गया, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें लोग लोग आपको देखने को मिल जाएंगे और लोग जो है यहाँ पर वर्क करते हैं। The people who traditionally migrate to the city mostly develop to landless rural families, but the continuing slum in agriculture and displacement and lack of employment opportunity in the villages are leading to large number of people from the scheduled caste, scheduled tribes and other backward caste migrating to the urban areas in search of employment. A survey report reveals that 49% of the population residing in Raipur slums are scheduled caste, 26% OBCs, 13% minorities and 9% scheduled tribes and 2% others. देखिए जो लोग हैं वहाँ पर जो ट्रेडिशनली माइग्रेट हो रहे हैं सिटी पे, वो ज़्यादातर लैंडलेस रूरल फैमिलीज हैं, ठीक है, जिनके पास में आपका गांव में भी ज़मीन नहीं है। वैसे लोग क्या कर रहे हैं, सिटी पे माइग्रेट हो रहे हैं ताकि वो वहाँ पर वर्क कर सकें। जो उनका एग्रीकल्चर है, डिस्प्ले मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, विलेज में आपका एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी काफ़ी कम है और उनके पास में क्योंकि लैंड भी नहीं है, तो वो वहाँ पर से माइग्रेट होकर सिटी में आ जा रहे हैं ताकि वो वर्क कर सकें, ठीक है, अपना मतलब अपनी लाइफ को चलाने के लिए वहाँ पर वर्क कर सकते हैं दूसरे सेक्टर्स पे। तो बहुत सारे लोग जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो वो कि मतलब जो आपका सिटी में माइग्रेट हो रहे हैं, वो आपका शेड्यूल्ड कास्ट से, शेड्यूल्ड ट्राइब से और अदर बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो कि अर्बन एरिया से माइग्रेट होकर मतलब रूरल एरिया से माइग्रेट होकर आ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के सर्च पे। एक सर्वे रिपोर्ट रिवील करता है कि 49% जो पॉपुलेशन है जो कि रायपुर स्लम्स में रह रहा है, उसमें से 26% जो लोग हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट के हैं। 20 मतलब जो शेड्यूल्ड कास्ट से हैं, ठीक है, 26% ओबीसी है, 13% माइनॉरिटीज है और 9% जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं और बाकी का जो 2% है वो अदर्स रिसोर्सेज से हैं, ठीक है। आपका आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम यहाँ से पढ़ेंगे। थैंक यू।